फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम अद्भुत शहर दुबई की एक आभासी यात्रा पर जा रहे हैं। हम पाम जुमेरा देखेंगे, जो मानव निर्मित द्वीप समूह है। चाहे आपको यात्रा करना पसंद हो या घर से ही घूमने का आनंद लेना हो, इस प्रसिद्ध जगह में कुछ अविश्वसनीय फैंसी होटल, आश्चर्यजनक जगहें और करने के लिए मजेदार चीजें देखने के लिए तैयार हो जाइए। आज हमने पाम जुमेरा की अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले हमें अपनी कार को साफ करना था क्योंकि वो थोड़ी गंदी थी। हमने इसे नजदीकी कार वॉश पर साफ करने का फैसला किया। आमतौर पर आपको पेट्रोल पंपों पर कार वॉश मिल जाते हैं, इसलिए हम एक पेट्रोल पंप पर गए, लेकिन दुर्भाग्य से वहां केवल टायर और तेल बदलने की वर्कशॉप थी। कार धोने की सुविधा नहीं थी। हमने 10 मिनट तक और गाड़ी चलाई जब तक हमें एक और पेट्रोल पंप नहीं मिला जिसमें कार धोने की जगह भी थी। हमने जुमेरा रोड पर गाड़ी चलाई और कार वॉश में प्रवेश करने के लिए यू टर्न लिया। यूएई में अधिकांश पेट्रोल पंपों में एक छोटा सुपरमार्केट और कार धोने की सुविधा भी होती है। जैसे हम गाड़ी चला रहे थे, मेरे बाईं ओर हम मशहूर होटल बुर्ज अल अरब और जुमेरा होटल देख सकते थे। मुझे लगता है कि ये होटल या तो 5 सितारा या 7 सितारा हैं। सड़क के दोनों ओर खूबसूरत हरियाली है। यकीन करना मुश्किल है कि ये कभी रेगिस्तान हुआ करता था। अधिकारियों ने सड़कों को इतनी अच्छी तरह से बनाया है कि वे यूरोपीय देशों की सड़कों से मुकाबला कर सकें। आप सड़क के दोनों ओर कई बस स्टॉप देखेंगे जिनमें एयर कंडीशनिंग है। संयुक्त अरब अमीरात में तापमान काफी अधिक हो सकता है, यहाँ तक कि 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। इसलिए सभी बस स्टॉपों में वातानुकूलन होता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बस यात्रियों को कोई समस्या न हो, वातानुकूलन 24/7 चलता रहता है। संयुक्त अरब अमीरात में गर्मी आमतौर पर जुलाई और अगस्त में पड़ती है। आखिरकार हमें एक ऐसा पेट्रोल पंप मिला जिसमें ऑटोमेटिक कार वॉश था। हमने कार को कार वॉश वालों को दे दिया और कुछ खाने पीने की चीजें खरीदने मिनी मार्केट चले गए। हमें पता था कि कार तैयार होने में कुछ समय लगेगा। हैरानी की बात है कि कार सिर्फ 15 मिनट में पूरी तरह धुल गई थी। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि पेट्रोल पंपों पर कई कर्मचारी एशियाई हैं, खासकर भारत से। पाम
पाम जुमेरा पहुंचने के लिए हमें 10 से 15 मिनट और गाड़ी चलानी होगी। रास्ते में एक और मशहूर बीच है। हम इस जगह पर बहुत समय पहले गए थे, इसलिए हमने सोचा कि फिर से रुकना अच्छा होगा। छुट्टी होने के बावजूद अभी समुद्र तट पर ज्यादा लोग नहीं हैं क्योंकि दोपहर के लगभग 2 बजे बज रहे हैं और गर्मी भी है। मुझे लगता है कि शाम 5 बजे के बाद और लोग आएंगे। कुछ साल पहले जब हम अपने पड़ोसी के साथ यहाँ आए थे तो बहुत निर्माण कार्य हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ पूरा हो गया लगता है। जब हमने 5 मिनट और गाड़ी चलाई तो हम प्रसिद्ध बुर्ज अल अरब होटल के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। हम उसकी ओर चले और वहीं पर एक यू टर्न पॉइंट भी है। सीधे जाने के बजाय पर्यटक अक्सर बुर्ज अल अरब को करीब से देखने के लिए यू टर्न लेते हैं। यह इलाका दुबई के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। यहाँ हम ज्यादातर यूरोपीय लोगों को देखते हैं, हालांकि कुछ एशियाई भी हैं, लेकिन उतने नहीं। ट्रैफिक लाइट से हमें दाएं मुड़ना होगा और पाम जुमेरा तक पहुंचने के लिए लगभग 10 मिनट तक गाड़ी चलानी होगी। रास्ते में हम सड़क के दोनों ओर बहुत सारी हरियाली और खजूर के पेड़ देख सकते हैं। खजूर के पेड़ों से खजूर काटने का मौसम है। एक दिलचस्प बात जो हम यहाँ देख सकते हैं वो ये है कि हर खजूर के पेड़ के आधार पर छोटे पाइपों से पानी दिया जा रहा है और सड़क के दोनों किनारे बहुत साफ हैं। शायद ही कोई कचरा दिखाई देता है। अगले ट्रैफिक लाइट पर हमें दाएं मुड़ना है और यह हमें पाम दुबई द्वीप के मुख्य द्वार तक ले जाएगा। ये द्वीप दुबई का पहला कृत्रिम द्वीप है। दुबई में 2 और द्वीप हैं, पाम जबल अली और पाम डेरा। यहाँ से हम दूर से बुर्ज अल अरब होटल भी देख सकते हैं।
अभी हम उस सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं जो मेनलैंड को पाम जुमेरात द्वीप से जोड़ती है। इस सड़क पर चलते समय आप शायद ही महसूस कर पाएंगे कि यह पाम जुमेरात द्वीप का प्रवेश द्वार है। केवल ऊपर से या मानचित्र पर देखने पर ही आप बता सकते हैं कि आप पाम जुमेरा की मुख्य सड़कों पर हैं। जहां तक मैं जानता हूं, इस कृत्रिम द्वीप को बनाने में 5.5 मिलियन मीट्रिक टन चट्टान और 94 मिलियन मीट्रिक टन रेत का उपयोग किया गया था। निर्माण 2001 में शुरू हुआ और लगभग 4 से 5 वर्षों में पूरा हुआ। ऊपर से देखने पर यह द्वीप एक खजूर के पेड़ की तरह बना हुआ है और लगभग 800 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। इस द्वीप पर कई व्यापारी और करोड़पति विला और अपार्टमेंट के मालिक हैं। यहाँ तक कि मशहूर भारतीय हस्ती श्री शाहरुख खान का भी यहाँ एक विला है। इस द्वीप को नकील नामक एक निर्माण कंपनी द्वारा बनाया गया था। द्वीप पर कई आवासीय फ्लैट, विला और 5 सितारा होटल हैं, जहां लगभग 18,000 लोग रहते हैं। द्वीप के शीर्ष किनारे पर विश्व प्रसिद्ध 7 स्टार होटल अटलांटिस स्थित है। इस द्वीप के बारे में मैंने एक बात गौर की है कि सभी इमारतों और विलाओं का रंग एक जैसा लगता है। उनके बीच ज्यादा बदलाव नहीं है, जो इसे बहुत खूबसूरत बनाता है। आगे बढ़ते हुए हमें एक मोनोरेल मिलेगा जो पाम जुमेरा को मुख्य भूमि से जोड़ता है। कई पर्यटक पाम जुमेरा घूमने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। मोनोरेल को 2009 में यूके की एक कंपनी द्वारा बनाया गया था और यह मध्य पूर्व में अपनी तरह का पहला है। अभी हम प्रसिद्ध 7 स्टार होटल अटलांटिस को देख रहे हैं और कभी कभी हमें मोनोरेल से गुजरती ट्रेन भी दिखाई देती है। कुछ ही मिनटों में हम पाम जुमेरा के शीर्ष किनारे पर पहुंचने के लिए एक पानी के नीचे की सुरंग से गुजरेंगे, जहां अटलांटिस होटल स्थित है। हम इस स्थान पर कई बार पहले भी आ चुके हैं और मानव निर्मित पाम द्वीप का हवाई दृश्य हमेशा लुभावना होता है।
जल्द ही हमें एक नई उल्लेखनीय इमारत दिखाई दी। ये वास्तव में आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हमने इस इमारत को अपने पिछले दौरे पर नहीं देखा है, इसलिए इसे लगभग 4 या 5 साल पहले बनाया गया होगा। पहले यहाँ कोई फुटपाथ नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे हाल ही में बनाया गया है। ये हमारी पिछली यात्रा की एक तस्वीर है, जब यहाँ कोई फुटपाथ नहीं था। अभी लगभग 3 बजे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादा पर्यटक नहीं हैं। लेकिन बाद में शाम 5 बजे के बाद बहुत से पर्यटक और स्थानीय लोग यहाँ जमा हो जाएंगे और पार्किंग ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये भीड़ रात 12 बजे तक बनी रहेगी। गर्मी की वजह से हम बाहर रहने के बजाय कार के अंदर ही रहना पसंद करते थे। कई पर्यटक आमतौर पर यहाँ योट बोट पर आते हैं और तस्वीरें और वीडियो लेकर अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। कुछ समय वहां बिताने के बाद हमने अपने शेड्यूल के अनुसार अन्य स्थानों की यात्रा करने का फैसला किया। संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं: अबू धाबी, दुबई, शारजा, फुजैरह, उम क्वैन, अजमान और रास अल खैमा। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अमीरात की मुद्रा अरब अमीरात दिरहम या दिरहम है। एक अमेरिकी डॉलर लगभग 3.675 दिरहम के बराबर होता है। देश का धर्म इस्लाम है और भाषा अरबी है। संयुक्त अरब अमीरात के पास तेल और गैस के अच्छे संसाधन हैं, लेकिन दुबई पूरी तरह से इन संसाधनों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह व्यापार और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करता है। दुबई दुनिया का केंद्र है। अब हम शेख जायद रोड पर शारजा की ओर जा रहे हैं। शेख जायद संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये सड़क अबू धाबी से शुरू होकर रास अल खैमा तक जाती है। इस सड़क का निर्माण 1971 में शुरू हुआ और 1980 में पूरा हुआ। आप साइड में दुबई मेट्रो रेल और मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं। सड़क के इस हिस्से पर गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और गाड़ी चलाने वाला सीट वाहन के दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर होता है। जैसे जैसे हम सड़क के अंत के करीब पहुंचते हैं, हमें कुछ प्रसिद्ध स्थल चिन्ह जैसे बुर्ज खलीफा, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई मॉल, एमिरेट्स मॉल और दुबई के ट्विन टावर दिखाई देंगे।
बाईं ओर मीडिया सिटी और माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल के कार्यालय हैं। हम दोनों दिशाओं में बार बार गुजरती मेट्रो ट्रेनों को भी देखेंगे। ये मेट्रो ट्रेनें कृत्रिम रूप से नियंत्रित होती हैं और चालक रहित होती हैं, जो इसे बिना किसी मैनुअल चालक के दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क बनाती है। रेल की कुल लंबाई 74 किलोमीटर है, जिसमें 47 मेट्रो स्टेशन हैं, 29 रेड लाइन पर और 18 ग्रीन लाइन पर। मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण 2004 में शुरू हुआ और 2009 में पूरा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि मेट्रो का उद्घाटन यादगार तिथि 9/9/9 पर किया गया था। अब हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को देखेंगे, जो 828 मीटर ऊंची है और इसमें 168 मंजिलें हैं। हमने अतीत में कई बार बुर्ज खलीफा का दौरा किया है। महत्वपूर्ण अवसरों पर बुर्ज खलीफा पर लेजर शो आयोजित करने की परंपरा है। कई पर्यटक और निवासी आमतौर पर यहाँ नए साल के जश्न और आतिशबाजी के लिए जमा होते हैं। अब हम शेख जायद रोड से बाएं मुड़ने के बाद सिटी वॉक क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हैं। दुबई में कई विश्वविद्यालय हैं, जिनमें अमेरिकी विश्वविद्यालय दुबई, कनाडाई विश्वविद्यालय दुबई और जायद विश्वविद्यालय शामिल हैं। ये दुबई के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है और हाल ही में विकसित किया गया है। अंत में हमने आज की सैर को खत्म करने का फैसला किया है और फिर से शेख जायद रोड के रास्ते घर वापस चले जाएंगे। रास्ते में हम नया बना हुआ म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देख सकते हैं, जो देखने में शानदार लग रहा है। हमें अभी तक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम जल्द ही वहां जाएंगे। तो आज के लिए हमारा रोमांच यहीं खत्म होता है। हमारा अगला गंतव्य प्रसिद्ध हिल स्टेशन जेबेल हाफीद है, जो अल ऐन शहर के पास स्थित है, जो हमारे घर से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।